राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा भी अब बांकीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। बता दें कि तनवीर आलम को टिकट दिया गया है और वो विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में 2 नए पदाधिकारियों को भी नवनियुक्त किया गया है। इस तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। पहले वो सुनिए। संविधान है हमारी पार्टी का है कि दलित पिछड़ा अकलियत के लोग का बेस हमारी पार्टी का है। हमने अकलियत के उम्मीदवार को बनाया है और मुझको पूरी उम्मीद है और बांकीपुर की जनता पर पूरा विश्वास है कि रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। एनडीए ने 40 स्टार प्रचारक को मैदान में उतार दिया है। अरे वो तो चुनाव आयोग का नियम है, एनडीए की बात नहीं है। चुनाव आयोग का नियम है कि जहाँ कहीं भी चुनाव होगा सभी दल के लोगों को स्टार प्रचारक नियुक्त करने का अधिकार है। हमने भी 20 स्टार प्रचारक नियुक्त किया है, इसलिए एनडीए का सवाल नहीं है, चुनाव आयोग का नियम है। क्योंकि ये उपचुनाव है तो उपचुनाव में 20 स्टार प्रचारक होता है, 40 नहीं होता है, 20 स्टार प्रचारक होता है। हम लोग हमारी पार्टी ने भी 20 स्टार प्रचारक का हम लोगों ने नियुक्ति उसमें कलाकार बहुत है, आप भी कलाकार बुला रहे हैं क्या? है। उसमें कलाकार बहुत है। कलाकार आके यहाँ क्या करेंगे? जनता के बीच में फैसला लेना है, कलाकार से क्या मतलब है? गाना वाना सुनाएंगे। विजन क्या होगा सर, आपकी पार्टी का विजन क्या होगा बांकीपुर की जनता के लिए? क्योंकि बांकीपुर की जनता हॉट सीट माना जाता है। 31 साल से नितिन नवीन और उनके पिताजी ने वहाँ पर शासन किया। शासन किया है, लेकिन बांकीपुर जनता को मिला क्या है ये भी तो अब देखिएगा। जनता को मिला क्या है? शुरू से लेकर आज तक 40 वर्ष से भाजपा के वहाँ से प्रतिनिधि चुनाव जीते करते थे। नितिन नवीन जी उनके पिताजी भी चुनाव जीता करते थे, लेकिन बांकीपुर तो जस करता सा जनता के हाथ में है। आजकल देखिए युवाओं के हाथ में गया सत्ता। हमारे उम्मीदवार युवा हैं, सबसे कम उम्र के हमारे उम्मीदवार हैं और मुझको पूरी उम्मीद है कि बांकीपुर की जनता अपना मत का प्रयोग उम्मीदवार को अधिक से अधिक। तो जैसा कि आपने सुना, पशुपति पारस ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और ऐसे में हमने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ हमारे प्रत्याशी जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और बड़ा समर्थन भी लोगों को मिल रहा है। इसलिए इन्होंने भी अपना जीत पर दावा ठोका है और कहा है कि हमारी प्रत्याशी की जीत निश्चित रूप से इस चुनाव में होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से प्रत्याशी के उतरने से प्रत्याशियों की संख्या जहां बढ़ती जा रही है, वैसे में ये लड़ाई अब कितनी अहम होगी बीजेपी के लिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज़, पटना।